हमने एटम वाले टॉपिक को 4 डिवीजन के अंदर डिस्क्राइब किया था, डिवाइड किया था। फर्स्ट वन वाज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द एटम, सेकेंड वन वाज द अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द एटम, and the third one was about the evidence of the atoms, and the last one but not least it is about the subatomic particles of the atom. Now what are subatomic particles? The particles which made an atom, which make an atom, sorry, जो एक एटम को मिलकर बनाते हैं उन्हें आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सब मीन स्मॉलर, छोटा कह सकते हैं आप। छोटे पार्टिकल्स जो एक एटम को बनाते हैं उन्हें आप सब एटॉमिक पार्टिकल कहेंगे। सो एज फॉर नाउ मोर देन 100 पार्टिकल्स आर डिस्कवर्ड सो फार, जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बट उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो 3 हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं। और वो फंडामेंटल पार्टिकल आपके पास कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यू पीपल्स नोज वेरी बेस्ट कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और ये कैटेगरी यहाँ से आएगी कि जो 100 डिस्कवर्ड पार्टिकल्स हैं, मोर देन 100, उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन न्यूक्लियॉन्स, सेकेंड वन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स। न्यूक्लियॉन्स वो वाले पार्टिकल्स होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे जो एक न्यूक्लियस के अंदर लाई करेंगे। द पार्टिकल्स विच लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। देयर क्वांटिटी इज, एज फॉर नाउ देयर क्वांटिटी इज मोर देन 37। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो वो भी इन्हीं 37 पार्टिकल्स या फिर न्यूक्लियॉन्स की कैटेगरी में आएंगे। और बाकी जो मोर देन 100 में से 37 ये हो गए, बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन उनमें से एक है। अब बात ये है कि इन 3 पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहा जाता है? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम या बुनियादी पार्टिकल्स, बुनियादी ज़रात ऑफ एटम क्यों कहा जाता है? उसकी वजह ये है कि एक एटम की 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन की है। फॉर एग्जांपल एक्स एटम है तो उसकी 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, एक ए और एक जी। ए क्या है यहाँ पे? मैस नंबर है, और जी क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर है। अब मैस नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होता है? इनके कुछ और नेम्स भी लिए जाते हैं, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ नामों से इनको जाना जाता है। एटॉमिक नंबर को आप चार्ज नंबर भी कहते हैं। चार्ज नंबर दरअसल एटॉमिक नंबर को आप न्यूक्लियर चार्ज से भी जानते हैं और प्रोटॉन नंबर भी से कह सकते हैं। इसके अलावा इसको कुछ बुक्स के अंदर आइडेंटिफिकेशन नंबर के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल एटॉमिक नंबर होता क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। I know in some books it is written as it is the number of the protons or number of the electrons in an atom is known as the atomic number। अगर एटम हो न्यूट्रल जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बराबर हो, तब तो आप एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन के लिहाज से भी डिफाइन कर सकते हैं और प्रोटॉन के लिहाज से भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एटम के ऊपर जब चार्ज होगा तब इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो चुका होगा, तब आप एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन के लिहाज से डिफाइन नहीं करेंगे। तब आपके पास जो बेसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी या क्वांटिटी होगी वो प्रोटॉन की होगी। इसलिए प्रोटॉन के लिहाज से एटॉमिक नंबर को डिफाइन करना बेस्ट है। तो ये आपके पास हो गई एक प्रॉपर्टी जो उन फंडामेंटल पार्टिकल से रिलेट करती है, वो आपके पास एटॉमिक नंबर है। इसके अलावा कुछ बुक्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये वाले जो पार्टिकल्स होते हैं या ये वाले पार्टिकल जो होते हैं आपके पास प्रोटॉन्स, या फिर आप कह सकते हैं एटॉमिक नंबर, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उस एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मुतय्यन करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी शो करते हैं। और दूसरी हमारे पास जो चीज़ है वो है आपके पास मैस नंबर, जिसे आप ए से भी नोट करते हैं। मैस नंबर क्या है आपके पास? मैस नंबर या फिर जिसे आप न्यूक्लियॉन नंबर के नाम से भी जानते हैं, इट इज़ द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा उसे आप उसका मैस नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर कहेंगे। और ये मैस नंबर या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन एक एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो एक्चुअली अगर एक एटम की यही 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं और इन दोनों को डिस्क्राइब हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कर रहे हैं, इसी वजह से हम इन 3 पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम कहते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एटम। हमने एटम के
इंट्रोडक्शन के बारे में बातें की, इनमें से काफ़ी सारी MCQs आ सकती हैं, तो आप इनको MCQs के लिहाज से प्रिपेयर करें. होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल्स. थैंक यू सो मच.